अपनी बंद मुट्ठी से जमीन पर इस तरीके से उन्होंने उसे पीटा जैसे ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, और क्यों ना। और इस वक्त प्रियंका गांधी कुछ कह रही है, जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। Fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning. But I'm really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years, I've thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को इस वक्त आप सुन रहे थे, कह रही थी कि ये इस देश की जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये छात्रों की जीत है, और ये जीत का क्रेडिट उनसे कोई नहीं ले सकता है। लेकिन उन्होंने दूसरी ही लाइन में राहुल गांधी का भी जिक्र किया, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। उन्होंने कहा ये मुद्दा वो लगातार उठाते रहे हैं। छात्रों की गूंज के नाम से याद कीजिए, देहरादून में गए थे, हालांकि वो बिहार में होना था, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर देहरादून में हुआ, उसके बाद कई और प्रोग्राम्स होने थे। लेकिन इस बीच सीजेपी ने एक अलग ही वेव उस वक्त पकड़ ली थी, और ये देखिए सीजेपी के मंच पर जंतर मंतर में जमकर खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि जो मांग, जो डिमांड ये छात्र कर रहे थे, आज वो मांग और डिमांड पूरी हो गई है। छात्रों में गजब का उत्साह है, गजब का जोश दिखाई दे रहा है। कुछ एम्बियंस आपको वहां का सुनाती है, और फिर बता दूं, मेरे सहयोगी हिमांशु तिवारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पर इस वक्त मौजूद है। अब वहां पर मौजूदगी इसलिए क्योंकि आज एक तो सीजेपी के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स सौरभ दास और दूसरे रांका, उनकी मुलाकात होनी है गवर्नमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, यानी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात होगी। यही वो न्यूट्रल ग्राउंड है जो सीजेपी ने कहा था, भैया या तो जंतर मंतर पर आकर बात करो, या फिर आप एक न्यूट्रल लोकेशन तय करो सीपी के आसपास की, और वही लोकेशन जहां पर हिमांशु मौजूद है। हिमांशु, क्या वक्त मुकर्रर किया गया है और आज क्या डिस्कशन होगा? क्योंकि कल जब पन्ना सौंपा गया था मांगों का, उसमें महत्वपूर्ण मांग थी कि भैया हमें रेजिग्नेशन चाहिए। कहा भाई ये ऊपर की 2 मांग तो हम मान लेते हैं, एक तो वो जो आपको परिवारों को देनी है, रकम देनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो बात मान लेते हैं, एक और जो शर्त है वो भी मान लेते हैं, इस पर वापस आएंगे। वापस आए उससे पहले इस्तीफा। नाउ व्हाट नेक्स्ट? बिल्कुल, देखिए ये बैठक तकरीबन 4 बजे के आसपास रखी गई थी, और अभी अब से कुछ देर के बाद में जैसे ही 4 बजेंगे तो जो सरकार के प्रतिनिधि हैं जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा वो आ जाएंगे। जेपी नड्डा का कुछ जो उनके स्टाफ है वो ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, कुछ ही देर में यहां पर आएंगे। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन ये बैठक इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है रूबिका, क्योंकि इस बैठक में ये तय होने वाला है कि अब ये जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो चलता रहेगा या आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा। कल सोमवार तक ये उठ जाएंगे, क्योंकि जो आज यही तो मंच से बोला गया